यूएस की खतरनाक बमबारी के बीच अब ईरान दबाने जा रहा है बोनस, जिससे ट्रंप हो जाएंगे मजबूर। दुनिया में लगेगी तेल की आग। बहुत कुछ चल रहा है इस समय जियोपॉलिटिक्स और इस तरह की खबरें जिस तरह आ रही हैं वो अपने आप में एक बहुत ही चौंकाने वाली खबरें हैं, क्योंकि ये सीज फायर कभी होना ही नहीं था। होने के लिए इस्लामाबाद में भली MOU साइन हुआ, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष निकला नहीं। ईरान ने यमन के हूथियों से कहा कि अगर US ईरान के पावर नेटवर्क पर हमला करता है तो वे लाल सागर के लिए बॉब ऑल मैंडेट गेटवे को बंद कर देंगे। ईरान के इस बयान के बाद क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ गई है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच फिर से शुरू हुआ जंग का दायरा अब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से आगे बढ़कर रेड सी पहुंच चुका है। ईरान ने यमन के हूथियों से कहा कि अगर US ईरान के पावर नेटवर्क पर हमला करता है तो वे लाल सागर के लिए बॉब ऑल मैंडेब गेटवे को बंद कर दें। बॉब ऑल मैंडेब स्ट्रेट लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। यह रास्ता एशिया और यूरोप के बीच व्यापार का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रास्ता है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारी मंदी होने का खतरा छा जाएगा। ईरान की धमकी के बाद बढ़े क्रूड ऑयल के दाम। ईरान की इस धमकी के बाद क्रूड ऑयल की कीमत 1% से ज़्यादा बढ़ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 93 सेंट से बढ़कर 85.88 प्रति डॉलर प्रति बैरल तक पहुँचे। वहीं WTI क्रूड की कीमत 89 सेंट से बढ़कर 80.49 डॉलर प्रति बैरल हो गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने यमन के हूथी ग्रुप को रेड सी के ऑयल रूट को बंद करने के लिए तैयार रहने को कहा है। हूथी नेता ने इजराइल US को चेताया। फाइनेंशियल मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक अगर रेड सी के बॉब ऑल मैंडेब गेट को स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के दोनों रास्ते से तेल की सप्लाई रोकी जाती है तो दुनिया भर में सप्लाई चेन पर भारी दबाव पड़ेगा। इतना ही नहीं, जहाज का इंश्योरेंस प्रीमियम भी काफ़ी बढ़ जाएगा। यमन के हूथी नेता ने कहा कि अमेरिका और इजराइल दुनिया में नफरत और दुश्मनी को बढ़ावा दे रहा है। सैयद अब्दुल मलिक अल हूथी ने अमेरिका और इजराइल की मंशा को बढ़ावा देने के लिए सऊदी अरब को दोषी ठहराया है। हूथी नेता ने कहा कि अमेरिका और इजराइल अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संयुक्त राष्ट्रों के प्रस्ताव का सम्मान नहीं करता, बल्कि नरसंहार और सभ्यताओं के विनाश की साजिश में लगा रहता है। सऊदी अरब मुस्लिम समुदाय को कमजोर करने के लिए अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन की सहायता करता है। ईरान की अमेरिका को चेतावनी। अमेरिका हमलों के जवाब में ईरान गल्फ देशों को निशाना बना रहा है। ईरान के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जलफारी ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने इसके बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाया तो वे मिडिल ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा।